रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल में पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की थी, जिसे लेकर पूरे बेंगलुरु में खुशी का माहौल था। टीम के स्वागत के लिए हजारों लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जमा हो गए, लेकिन जीत का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब स्टेडियम के पास भारी भीड़ की वजह से अचानक धक्का मुक्की हुई और भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, 33 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के बाद शहर में सेलिब्रेशन उरूज पर था। आरसीबी के आईपीएल चैंपियन बनने पर बेंगलुरु में जश्न मनाया जा रहा था। आरसीबी ने एक दिन पहले ही पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर आईपीएल में अपना पहला टाइटल जीता था। जीत के बाद आरसीबी की टीम जब एयरपोर्ट पहुंची तब वहां हजारों आरसीबी फैंस मौजूद थे। टीम का विधानसभा में कर्नाटक सरकार ने सम्मान किया और एक प्रोग्राम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी था। जैसे ही फैंस को टीम के स्टेडियम पहुंचने की खबर मिली, हजारों की संख्या में लोग गेट के बाहर जुट गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि कई लोग दीवारें फांदते हुए कुछ पेड़ों पर चढ़कर स्टेडियम में घुसने की कोशिश करने लगे। स्टेडियम में एक छोटा गेट था, वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। भीड़ ने दरवाजा तोड़ दिया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भगदड़ की घटना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि विजय समारोह के दौरान एक बड़ी त्रसादी हुई है। सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। सरकार घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 11 लोगों की मौत पर माफी मांगते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमें इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, लेकिन वहां 3 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। स्टेडियम का गेट तोड़ दिया गया। हम सब इस घटना के लिए माफी मांगते हैं। राहुल गांधी ने दुख जताते हुए ट्विटर पर लिखा कि आरसीबी की आईपीएल जीत का जश्न के दौरान बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई दुखद भगदड़ दिल दहला देने वाली है। मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। इस दुख की घड़ी में मैं बेंगलुरु के लोगों के साथ खड़ा हूं। कर्नाटक सरकार को प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता और राहत प्रदान करनी चाहिए। ये त्रसादी एक दर्दनाक याद दिलाती है, कोई भी जश्न इंसान की जान से बढ़कर नहीं है। सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की जानी चाहिए और उसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जीवन हमेशा पहले आना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस हादसे पर शोक जताते हुए अधिकारियों से भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेंगलुरु के लोगों के साथ खड़ी है और सरकार द्वारा राहत और मदद कार्यों में पूरा सहयोग देगी। बेंगलुरु भगदड़ में हुई मौतों पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उस सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हैं वो जल्द ही स्वास्थ्य हैं। मैं गोपाल सारी और आप देख रहे थे मिलेट टाइम्स।